एसटीए स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित व्यंग निठल्ले की डायरी का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करते हैं। दर्शन, निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जैसे यह कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या यह कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे। मगर निठल्ले निठल्ले में फर्क है, जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। दोनों ईमानदार हैं। यह निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि यह निठल्ला के नाम से इसलिए बदनाम था कि वह लगातार कोई काम नहीं करता था। अगर वह लगातार चौराहे पर खड़े होकर आते जाते लोगों को मुंह चढ़ाने का काम करता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते वह जी लगाकर मुंह चढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है, तब मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं? दूसरा कारण यह है कि वह ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वह गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वह शायद घूमता रहता था और जहां तहां घुस जाता था। नियम उसकी जिंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक कुल्टा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। कुल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है। निठल्ले की डायरी के पहले पन्नों में कुछ फुटकर बातें लिखी गई थी, जिनसे मालूम होता है कि नियमित कर्म के प्रति उसकी विरक्ति कैसे होती गई। डायरी प्रकाशित करने के पहले ये कुछ अंश यहां दिए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन से यह सब कहा जिसे व्यास ने लिखा? इस सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा, यानी ज्ञानी वह जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। पर दुर्योधन तो पहले से ही लड़ने को तैयार था, यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। यह बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता न कृष्ण ने कही न व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है। प्रमाण मुझे मिल गया है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारे अधिकार में सिर्फ काम करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। हे मजदूरों, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ, तनख्वाह मत मांगो। यह उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़ने में काम आ सकता है। भगवान ऐसा उपदेश दे ही नहीं सकते कि काम करो पर पैसा मत मांगो। सिद्ध हुआ कि गीता या तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी है या किसी से लिखवाई है। इसीलिए राजगोपालाचारी को गीता विशेष प्रिय है। इस शोध के बाद मुझे कर्म से अरुचि हो गई है। पुराने जमाने की बात है। भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुंह खोले लेटे थे और कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाली थी कि वहां एक घुड़सवार आया। वह घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वह भी कह रहा था, आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जामुन से बहुत बड़ा होता है। निष्कर्ष निकला कि जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहां कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार
संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज खोज कर रहे थे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन का सिद्धांत खोज लिया। अगर वह घुड़सवार वहां ना जाता और एक जामुन भी उनमें से किसी के मुंह में गिर पड़ती तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश अब पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के नीचे के मनीषी छेड़े न जाते तो हमें एक महान खोज का श्रेय मिल जाता। ऐसी ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, पर यह नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फॉर्मूला तो बता जाओ जिसे खाकर आपके महरूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा है? क्योंकि वह अलालों को सब तरीके की सुविधाएं दिए जाता है। हमारे यहां वे निरादर के पात्र हैं। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी करता है और वही पुलिसमैन से गश्त दिलवाता है, तो करणीय क्या और अकरणीय क्या? अभी तो यही निश्चित नहीं है कि वह जेब काटने को बुरा मानता है। आखिर जेब कटवाता तो वही है। मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मालूम हो कि इन कामों को वह बुरा मानता है, तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करूं, बाद में मालूम हो कि वह आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता था। ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाएगा। तब बुरे डॉक्टर स्वर्ग का सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नर्क में सड़ेंगे। निर्णय होने तक कि क्या बुरा है और क्या अच्छा, अकर्म ही चलने दो। गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालथी मारे बैठे रहते हैं। बैठे हैं और देख रहे हैं। मैं पूछता हूं, काका क्या कर रहे हैं? जवाब देते हैं, बैठे हैं। सुबह पूछता हूं तो बैठे हैं। दोपहर को पूछता हूं तो बैठे हैं। शाम को पूछता हूं तो बैठे हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मैंने सवाल बदला। कहिए काका, बैठे हैं क्या? वे बोले, भैया और क्या करें? मैं क्या बताता कि और क्या करें। मैंने कहा, आप ही सोचिए कि क्या करें। उन्होंने जवाब दिया, सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम नहीं होता है। बुरा करने से यही अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी। मेरा सब काम पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इससे देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? यह कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाएं, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है, वह फाइलें कभी पूरी नहीं करेगा। जिसकी टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा, वह उतना ही दीर्घायु होगा और उतना ही बड़ा देशभक्त होगा। शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वे मेरी श्रद्धा के पात्र हैं, जो कभी काम पूरा नहीं करते। वे देश के लिए जीवित रहना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को सहज हिदायत देनी चाहिए कि जो अपना काम पूरा कर देगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह मरकर अपनी सेवा से वंचित करना चाहता है। डायरी में निठल्ले के चिंतन और अनुभव के ऐसे अंश और भी बहुत हैं। आगे एक जगह लिखा है, अब मैं ऊब गया। मैंने दुनिया के बारे में
बहुत कुछ अच्छा सोच डाला। मैंने आसमान में रोटियां बरसवा दी हैं और चांद से दाल उड़ेली है। मैंने सारे बमों को बोरों में भरकर समुद्र में डलवा दिया है। सारे कारखाने में मजदूरों को दे चुका। जगह जगह मैंने कल्प वृक्षों के बगीचे लगवा दिए हैं, जिनके नीचे बैठकर लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को मैंने उनके प्रेमी उपलब्ध करा दिए हैं और कोई विरहणी नहीं बची। सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और जच्चा के गीत लिख रहे हैं। अब मेरे लिए कुछ सोचने को नहीं बचा। अब मैं कुछ दिन घूम घूम कर दूसरों के काम में दखल दूंगा। कल से मेरा दखल अभियान शुरू होगा। मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ दूसरों के काम में दखल दूंगा। आगे के पन्नों में निठल्ले के अनुभव लिखे हैं, जो जैसे के तैसे प्रकाशित किए जाते हैं।